सही, यानी कि डिफरेंसेस की तरफ जाते हैं। सही, बड़े आसान से डिफरेंसेस हैं, ठीक है। शॉर्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई क्लासिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ये जो हमने 2 क्लासेस के अंदर इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सही है, तो इसमें जो है वो क्या डिफरेंस होता है, सही है। तो अब यहाँ पे इसको अगर हम पढ़ें तो पहला पॉइंट हमारे पास है कि भाई कि प्रोसीजर इज सिंपल एंड एक्यूरेट, सही है, यानी कि जो क्लासिकल मेथड होते हैं उनका प्रोसेस बड़ा सिंपल सा होता है, सही है। जैसे कि क्लासिकल मेथड में अभी आपने एक ही मेथड जो है वो अपने स्कूल के अंदर पढ़ा होगा, सही है, और वो मेथड हमारे पास कौन सा है भाई, वो है टाइट्रेशन, सही है। तो वो टाइट्रेशन क्लासिकल मेथड है, सिंपल सा होता है, आपको टीचर ने एक बार सिखाया होगा, सही है, आपको समझ में आ गया, ठीक है, और फिर आपने वो जो भी मेथड है उसको रिपीट करके, सही है, आप भी जो है वो उस रीडिंग को निकालना सीख गए, सही है। तो प्रोसीजर इसके अंदर काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर आते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड में जो प्रोसेस है, सही है, वो टेक्निकल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट्स को चलाना, सही है, उनको टैकल करना, क्योंकि कभी कभार खराबी आ जाती है, उसके अंदर सेंसर्स काफ़ी यूज हुए होते हैं, सही है, तो काफ़ी सेंसिटिव डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है, सही है, वो इतना ज़्यादा सिंपल, अब देखने में तो लगता है भाई बहुत डिवाइसेस तो हैं, बस उठा के हमने जो है वो क्या नाम है, सेंसर उसके अंदर डिप कराना है, वो हमें आंसर दे देगा ये सारी, लेकिन सही जो डिवाइसेस होती हैं उनको चलाना एक अलग साइंस है, ठीक है ना। तो उसके लिए पूरी जो ग्रेजुएशन होती है, सही है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर, उसमें सारी चीज़ें यानी कि सारे जो डिवाइसेस हैं ये चलाना सिखाते हैं, सही है, और इस पर पूरी ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये पूरा एक टेक्निकल प्रोसेस होता है जो कि आपको सिखाया जाता है, ठीक है। ये क्लासिकल मेथड की तरह ऐसा नहीं है कि मिस ने जो है वो आपको प्रैक्टिकल में 10-15 मिनट के अंदर एक जो है वो टाइट्रेशन करके दिखाई और आपको फौरन से आ गई। तो क्लासिकल मेथड सिंपल होता है समझने के लिए, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल मेथड थोड़ा सा क्या होता है, टेक्निकल होता है, सही है, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद इक्विपमेंट्स नीडेड इज चीप, सही है, यानी कि अब इसमें यानी कि टाइट्रेशन वगैरह की एग्जांपल ही दूंगा क्योंकि आपने ज़्यादातर टाइट्रेशन ही किया है, सही है। तो उसमें हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं भाई, ब्यूरेट है या फिर पिपेट है या फिर कॉनिकल फ्लास्क है, ये इतना ज़्यादा मतलब कोई कॉस्टली जो है वो इक्विपमेंट नहीं होता, सही, सिंपली जो है वो हमारे पास क्या नाम है, मार्केट से सस्ते में, सही है, यानी कि चीप प्राइस के ऊपर इनको हम खरीद सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। लेकिन जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के अंदर, जैसे कि आपने HPLC का इंस्ट्रूमेंट देखा तो मैंने अभी आपको दिखाया था, और फिर क्या नाम है, गैस क्रोमेटोग्राफी का आपने इक्विपमेंट देखा, सही, फिर अभी आपने जो है वो यहाँ पे कंडक्टोमेट्री का जो इंस्ट्रूमेंट है वो देखा, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ की प्राइजेस तो करोड़ों में भी होती है, सही है। तो अगर जब आप क्या नाम है यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इवन आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे, सही है, और वहाँ पे भी जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे होते हैं, सही, वो भी कई लाखों के कई करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि वहाँ पे रखे जाते हैं, सही है। तो इसलिए उन इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए अलग से एक हमारे पास लैब ऑपरेटर जो है वो हायर किया जाता है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट के हवाले से ज़्यादा नॉलेज रखता है, ठीक है। अच्छा, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि हमने फर्स्ट क्या नाम है पॉइंट के अंदर बोला कि कोई ज़्यादा ट्रेनिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसा तो नहीं है ना टाइट्रेशन सीखने के लिए हम जो है वो 3 महीने की ट्रेनिंग लेकर आएंगे, सही है, तो बस हमने आधे घंटे में सीखा और फिर हम सीख गए भाई अब टाइट्रेशन कैसे होती है हमें पता है, सही। लेकिन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स होते हैं उसके लिए मुकम्मल ट्रेनिंग की जाती है, सही है, मुकम्मल ट्रेनिंग की करवाई जाती है, बताया जाता है कि किस डिवाइस को किस तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हमने इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो पूरी की पूरी डिवाइस भी ख़राब हो सकती है, सही है। तो जब भी हम किसी को हायर करते हैं, सही, इन डिवाइसेस को रन करने के लिए, भाई फॉर सपोज कहीं पे HPLC की डिवाइस लगी हुई है या फिर गैस क्रोमेटोग्राफी की डिवाइस लगी हुई है या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी लगा हुआ है, सही, तो उसको रन करने के लिए जब हम किसी इंजीनियर को हायर करते हैं तो पहले उनकी कराते हैं हम ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग होती है तकरीबन 3-3, 4-4 महीनों की ट्रेनिंग होती है, तब जाके जब वो ट्रेन हो जाते हैं फिर उनके हैंड ओवर किया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई आज आपकी नौकरी लगी है कल आप आगे जो है ना इन डिवाइसेस को रन करना शुरू करते हैं, तो फिर तो यही होगा कि कल आके वो जो है ना फिर डिवाइसेस को रन तो करेगा नहीं।
वो डिवाइसेस खराब हो जाएंगी। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, सही है, इन डिवाइसेस को, इन इंस्ट्रूमेंट्स को रन करवाने के लिए ये करवाई जाती है। सही है, लेकिन क्लासिकल मेथड्स के अंदर ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। सही। अच्छा, डिटर्मिनेशन इज स्लो। सही, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि टाइट्रेशन आप अगर अपने स्कूल में करते हो तो तकरीबन आधा घंटा तो लगता ही लगता है कम से कम, ठीक है। लेकिन अगर यही टाइट्रेशन आप जो है वो कंडक्टोमेट्री मेथड के इस्तेमाल करके करते हो तो वो आपको विद इन अ मिनट्स बता देगा कि भाई टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या पर है। सही है, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेशन जो है वो वेरी फास्ट हो जाएगी, यानी कि जो हमारा प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल इज नीडेड। सही है, अब जब टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो कितना सारा हम जो है वो वहाँ पे सैंपल यूज़ करते हैं। सही है, पहले एक ब्यूरेट में भी भरते हैं तो वो गिर भी रहा होता है। सही है, और फिर उसके बाद जो है वो क्या नाम है, हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एसिड लेते हैं, कभी कभार रीडिंग सही आती है, कभी बहुत ही ज़्यादा पिंक हो जाती है, मिस बोलते हैं भाई जाके इसको फेंको वापस से रीडिंग लो। सही है, तो बहुत ज़्यादा केमिकल यहाँ पे जो है ना बर्बाद होता है। सही है, लेकिन अगर हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड को यूज करते हैं, सही है, तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हमारे पास क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल कैन बी यूज, यानी कि आपने सिर्फ एक छोटा सा जार लिया, उस जार के अंदर आपने जो सैंपल है उसको थोड़ी सी क्वांटिटी भी अगर भर दी और उसके अंदर आपने उस सेंसर को डिप कर दिया तो वो सेंसर उसको भी जो है वो स्टडी करके आपको उसके रिजल्ट्स बता देगा। सही, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो सैंपल है उसकी थोड़ी क्वांटिटी भी काफ़ी होती है, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा केमिकल रिक्वायर्ड नहीं होता। सही है, लेकिन अगर हम क्लासिकल मेथड्स की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। सही है, और बहुत ज़्यादा केमिकल का ज़ाया भी होता है। सही है, तो ये है हमारे पास कुछ इसके डिफरेंसेस। ठीक है, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो पूछ लें।